आर्नोल्ड से मिले और दोबारा वो मुश्किल में पड़ गया। आर्नोल्ड, ऐसे बेवकूफ मत बनो। तुम्हारे ठीक सामने एक बिलियनियर राष्ट्रपति है, तुम उससे कुछ भी मांग सकते हो। और वैसे तुमने क्या मांगा था? और ये शर्म की बात है कि इस बार ट्रम्प तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, ना कि मैं, क्योंकि अब तुम पूरे दिन के लिए उनकी जगह लेने जा रहे हो। ये मजाक क्यों बना? बस देखो वो क्या खाता है। चिप्स, बर्गर, बहुत सारी कोला। दिन के अंत में तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। नाश्ते में एग मैकमफिन और कोक लेने के बाद तुम सिक्योरिटी सर्विस के साथ मीटिंग करने जा रहे हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। और खैर, ओह, उसने उसे बर्बाद कर दिया। चलो शहर में चलकर मजे करते हैं। अब तुम प्रेसिडेंशियल मोटरकेड के लिए इंतजार कर रहे हो। ये 12 एक जैसी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जो बॉम्ब के धमाके का सामना कर सकती हैं। ये लंच का समय है और ये बड़ा पिज्जा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, केचप से भरा हुआ और चॉकलेट मिल्क शेक। यह थोड़ा बोरिंग है। शायद हमें इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर देनी चाहिए, या हमें किम जोंग उन को ट्रोल करना चाहिए। शायद हमें एक कानून का समर्थन करना चाहिए, जैसे हर अमेरिकन सिटीजन को मीट आर्नोल्ड को सब्सक्राइब करना होगा। हम घर आ गए। डिनर में हमारे पास KFC की चिकन लेग्स हैं और बहुत सारी कोला है। कोई मुझे बता रहा था कि ट्रम्प सिर्फ इमेज के लिए ऐसे खाता है, लेकिन वास्तव में ओह, तो इसलिए वो सिर्फ $1 एनुअल सैलरी लेता है। तुमने पुरस्कार के रूप में उसकी सैलरी मांगी थी। तुम सच में बेवकूफ हो। तो तुम्हें तुम्हारा डॉलर मिलता है, लेकिन तुम्हें पूरे $4 लाख के लिए टैक्सेस का भुगतान करना होगा, जो ट्रम्प की ओरिजिनल सैलरी है। हालांकि वह ये फेडरल एजेंसीज को देता है। तो आर्नोल्ड, तुम कौन सी किडनी बेचने जा रहे हो? क्या तुम 25 मिलियन लोगों की आबादी वाले देश पर रूल करने का सोच भी सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स माने, तुम्हारी पूजा करे और तारीफ करे? लेकिन सच में कहूँ तो उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। बहुत सी चीजें जो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर सामान्य लगती हैं, वहाँ पर तुम्हें उसकी अनुमति दी जाती है, जैसे कि सबसे अच्छे यूरोपियन डिजाइनर के कपड़े पहनना या न्यूटेला। जब तुम एक जरूरी राज्य के मामलों में लगे होते हो, तो तुम्हारे विशालकाय घर पर काबिल सैनिकों की एक पलटन, इलेक्ट्रिक फेंस और माइनफील्ड का पहरा होता है। यहाँ तक कि परमाणु बम विस्फोट भी इसकी दीवारों से, जो कि लेड रॉड से ढकी हैं, इससे दूर चला जाएगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। किम ने कहा कि वह दूसरी बार ऐसा करने से बच नहीं पाएगा, और ये सब काफी संदिग्ध लग रहा है। इसलिए इसकी बजाय तुम जा रहे हो। तुम्हारी पर्सनल आर्मर्ड ट्रेन की यात्रा इसी घर से शुरू होगी। आर्मर्ड प्लेट से ढकी कारों के भारी वजन के कारण इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ आज के लिए ये सब तुम्हारे अधिकार में है। इस साल फसल अच्छी नहीं रही, जैसा कि तुम देख सकते हो, और 10 मिलियन लोग भूख से मर सकते हैं। जरूर, लेकिन 15 मिलियन अभी भी बचेंगे। दोस्तों, बेहतर होगा कि तुम 20 मिनट के लिए वहां ना जाओ। ठीक है, अगर ये स्टेट की सुरक्षा की बात है। सिर्फ प्रेसिडेंट ही मोबाइल टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा यूरिन और स्टूल सैंपल तुम्हारी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए इकट्ठा किया जाता है, और ध्यान रखा जाता है किसी जासूस को, भगवान ना करे, तुम्हारी बीमारियों के बारे में पता चले। शहर का सबसे अच्छा कमरा तुम्हारे लिए है, और जाने के बाद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि यहाँ प्रेसिडेंट रुके भी थे। सिक्योरिटी सर्विस उंगलियों के निशान या बाल यहाँ नहीं छूटने देगी। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ ना कहो, बस मुस्कुराओ और अपने हाथ हिलाओ। मुझे बस इतना पता था कि यूएस के प्रेसिडेंट व्हाट्सएप पर मीटिंग का इनविटेशन नहीं भेजेंगे। ये 1945 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड और यूएन का क्रिएशन हुआ।
51 कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेट को साइन किया, जिसका गोल है ग्लोबल सिक्योरिटी। आज यूएन में 193 कंट्री शामिल हैं और अब तक किसी भी कंट्री की मेंबरशिप को बाहर नहीं किया गया है। आर्नोल्ड से मिले। लाल बालों वाला पतला आदमी ओशन पर एक इन्फ्लेटेबल बोट चला रहा है और इस वीडियो को 1 मिलियन व्यू मिलने वाले हैं। वैसे अपनी टेरिटोरी में रहना ही बेहतर होगा। वाओ, लगता है हम तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानते। आर्नी, तुमने उन्हें क्या दिखाया? आर्नोल्ड, तुमने अपनी सिटीजनशिप कैसे बदली? ये मरीन प्लेटफॉर्म बिल्कुल सीलैंड जैसा दिखता है। एक पुराने मिलिट्री बेस की जगह पर वर्चुअल स्टेट बनाया है। ऐसी स्टेट में काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टैक्स नहीं लगता और किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर सेल करके आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। आगे क्या है आर्नोल्ड? क्या तुम एक्वाटोपिया के किंग बनोगे? मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूँगा, लेकिन रॉयल अटायर में तुम अच्छे लगते हो, महाराज आर्नोल्ड। मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम्हारा पहला ऑर्डर डाइट कोला को बंद करना होगा? ओह, यूएसए को इराक वॉर की कॉस्ट 1.3 ट्रिलियन डॉलर पड़ी। अगर यूएन नहीं होगा तो 15 कंट्रीज के 1,20,000 सोल्जर्स खतरे में पड़ जाएंगे और अचानक से इन कंट्रीज में लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसका मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। और ये लोग कौन है? तो पासपोर्ट लेने के लिए बस तुम्हें पे करना है। कुछ तो गड़बड़ लगती है। हम पहले से ही सीलैंड के बारे में जानते हैं, जहां पर 1,50,000 पासपोर्ट बचे थे और एक पासपोर्ट $1,000 का था। तुम्हारे रूलर में आर्नोल्ड, एक्वाटोपिया दुनिया की सबसे करप्ट कंट्री बन गई है। रिकॉर्ड बुक्स के मुताबिक यूएन की सबसे लंबी मीटिंग 14 महीने या यूं कहें तो 4,000 घंटे तक चली थी। आखिर में सुएज कैनाल का शांति से फैसला हो गया। बधाई हो आर्नोल्ड, यूएन ने एक्वाटोपिया को रोग स्टेट डिक्लेयर कर दिया है और तुम्हारे सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं। क्या कोई आने वाला है? तो तुम उनकी बातों में मत फंसना। वो शायद सेल्स वाले हो सकते हैं या उनसे भी बुरे। कल्टिस्ट, ध्यान रखना, कल्टिस्ट से कोई खतरा नहीं होता। ऐसा सिर्फ तब तक होता है जब तक तुम अपनी सारी चीजें उन्हें ना दे दो। सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से कल्ट लीडर्स के पास बहुत सारी दौलत होती है। तुम क्या सोच रहे हो आर्नोल्ड? तुम खुद का एक कल्ट शुरू करना चाहते हो और फिर लोग तुम्हें अपनी सारी चीजें देंगे। होनो हाना एक फूड ट्रेडिंग वाला कल्ट था। एक बार उसके पास 30,000 लोग इकट्ठा हुए और इसके फाउंडर थोगन फुकुनागा ने एक सेशन के $900 चार्ज किए थे। खैर, बाद में उन्हें जेल हो गई। आर्नी, तुम्हें सच में लगता है लोग तुम्हें ऐसे फॉलो करेंगे? एक कल्ट को एक ब्राइट और कैरिस्मेटिक लीडर चाहिए होता है। तुम्हें भी कुछ बड़ा सोचना होगा। कल्ट मेंबर को उनके चाहने वालों से दूर रखो। विनाश के बारे में बता के उन्हें डराओ और उन्हें भरोसा दिलाओ कि मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएंगे। तुम अपने कल्ट के लोगों को एक डोनट के बदले ये वादा कर रहे हो कि मरने के बाद उन्हें अनगिनत डोनट्स मिलेंगे। खैर, हाँ, शायद तुम्हारी बात कोई मान भी ले। पूरी दुनिया में तकरीबन 100 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं, जिसका मतलब ये है कि हर 40 लोगों में से एक इंसान ऐसा है। अगर तुम्हारी कंपनी में 40 से ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब ये है कि उनमें से एक इंसान किसी कल्ट का हिस्सा हो सकता है। लगता है तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया। आखिर एक बेघर इंसान तुम्हें क्या ही दे सकता है? ना पैसा और ना ही कोई पोजीशन। उसकी तो कोई फैमिली भी नहीं है जिससे तुम्हें कुछ मिल सके सिवाय उसके कपड़ों के। लेकिन मुझे पता है वो तुम्हें नहीं चाहिए। हाँ, ये हकीकत है। बहुत से देशों में आज भी कल्ट्स गरीब और पिछड़े हुए लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। वाह आर्नोल्ड, तुमने कर दिखाया। ये लोग तुम्हें मानते हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। शायद तुम कुछ ज्यादा ही आगे आ गए। मेरे दोस्त ऐसा बर्ताव नहीं करते। आर्नोल्ड, इस बार तुमने क्या किया? ओह, तुमने नहीं, तुम्हारी खतरनाक आंट ने। जेल से छूटने के बाद वो फिर से बुरे काम करने लगी और अब एफबीआई तुम्हें 24 घंटों के लिए लेकर जा रही है, क्योंकि खैर तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ 56 रीजनल ऑफिसेज में 15,000 एजेंट्स काम करते हैं। उनकी मेन ट्रेनिंग फैसिलिटी क्वांटिको वर्जीनिया में है।
नए एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए 100 से ज्यादा स्पेशल एजेंट फैसिलिटी में किसी भी समय पर मौजूद होते हैं। हमारे आर्नोल्ड को भी वही ट्रेन करेंगे। एक FBI एजेंट को हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, पर इसके लिए नहीं। ये कैसे किसी के काम आ सकता है आर्नोल्ड? FBI एजेंट को 1934 में हथियार रखने का अधिकार मिला था। इसकी शुरुआत के पूरे 26 सालों बाद। आजकल मार्कमैनशिप की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स भी। और लगता है कि आर्नोल्ड अच्छा कर रहा है। ट्रेनिंग के सभी स्टेजेस को अच्छे से पार करने के बाद हमारा आर्नोल्ड 24 घंटों के लिए FBI एजेंट बन जाएगा। अच्छी संगत है आर्नी। शायद हमारे आर्नोल्ड को साइबर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, जो 2002 में बना था। यहाँ पर उनके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आर्नोल्ड को उसके काम में मदद करेगी। क्या जिसको तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल गया आर्नोल्ड? चलो भी जल्दी करो आर्नोल्ड। मुझे पता था मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारे लिए पेट पूजा सबसे पहले है। शुक्र है कि एक टिप ऑफ मिल गई, बिल्कुल जो आर्नोल्ड को नहीं मिली थी। FBI ने पता लगा लिया कि उसकी आंट का साथी कहाँ रहता है, एक बदनाम बाइकर जिसका नाम बफेलो जोय है, और अब उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन किया जा रहा है। ये है हमारा सस्पेक्ट। सभी तैयार हो जाओ। ओह चलो भी आर्नोल्ड, तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। आर्नोल्ड चलो भी, तुम्हारे साथियों को तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इस तरह से कैसे पकड़ोगे? वाकई ये नहीं हो सकता। तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारे काम आ गई। अब तुम्हें कैदी से पूछताछ करने का मौका मिलेगा। खैर आर्नोल्ड, जवाब लेने के लिए तुम्हें सवाल पूछने पड़ेंगे। और वो कहते हैं चुप रहना अच्छा है। ओह तुम्हारे पास एक आइडिया है ना? तुम उसे अच्छे बर्ताव के बारे में सिखाओगे। हे भगवान, ये काफी अच्छा तरीका है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पहलवान को छोटे बच्चे की तरह बोलने पर मजबूर कर दोगे। खैर आर्नोल्ड, तुम बहुत जल्द ही अपनी आंट को पकड़ने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम पहले से ही एक FBI एजेंट हो आर्नोल्ड, लेकिन तुम अभी भी एक टिपिकल कॉप की तरह काम कर रहे हो। हे, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी आंटी को ढूंढना जारी रखें? आओ नजर डालते हैं FBI की आर्कीव पर। 5000 से अधिक इंडिविजुअल के बाल के टुकड़े सबूत के तौर पर यहाँ स्टोर्ड हैं। यहाँ चार्ली चैपलिन और जॉन लेनन की भी केस फाइल्स हैं। हमें तुम्हारे आंट के केस को ढूंढना है ताकि हमें उन्हें वायर टेप करने का वारंट मिल जाए। अब हम तुम्हारी आंट को सुनेंगे, जैसे पाब्लो एस्कोबार के साथ करा। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसने अभी अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर किया है। आर्नोल्ड, ये तुम्हारे लिए मौका है। तुम अंडर कवर होकर जा सकते हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास एक छुपा हुआ माइक्रोफोन होगा और तुम्हारा काम है कि तुम्हें चुपके से उसके ऑफिस में बग छुपाना है। यही समय है, शुरू करो आर्नोल्ड। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना पॉसिबल हो आप नेचुरली एक्ट करें। आई, क्या डोरबेल है। आर्नी, तुम उसके घर जा चुके हो। ये तुम्हारा मौका है। जाओ। चलो भी आर्नोल्ड, ये तुम्हारा मिशन है। जाओ और बग को उसके ऑफिस में रख दो। बढ़िया। अब धीरे और ध्यान से करीब जाकर छुपो। याइक्स, ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है आर्नोल्ड। जल्दी कुछ सोचो। ओह नहीं आर्नोल्ड, बाहर निकलो, भागो इससे पहले कि देर हो जाए। जितना मुझे लगा था ये उससे ज्यादा खतरनाक है। आर्नी रुक जाओ, कोई तुम्हें जरूर बचा लेगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका था। अब वो बिना पलक झपकाए तुम्हें मार देगी। क्या तुम माफी मांगने आए हो आर्नोल्ड? आप बहुत अच्छे हो मिस्टर नाइस गाय, लेकिन तुम्हारी आंटी के पास कोई और आइडिया है। तुम्हें पता है ये थोड़ा आयरॉनिक है। पहले तुम उसका पीछा कर रहे थे, अब वो तुम्हारा पीछा कर रही है दोस्त। हे, कुछ भी छूना मत। तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू! एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स,
380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है। अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं। क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। अपनी फुल स्पीड में शिप रोज 5 टन फ्यूल जलाता है। अब हम बाकी क्रूज लाइनर्स की तरह ओशन में चलते रहेंगे क्योंकि ये पोर्ट में खड़े रहने से ज्यादा सस्ता है। आर्नोल्ड, लगता है तुम्हारा वेकेशन जितना सोचा था उससे लंबा चलेगा। पूरा 1 महीना हो गया है। आखिरकार ये क्रूज तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मुबारक हो आर्नोल्ड, अब पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। अपना बैग पैक कर लो बेवकूफ, तुम्हारी वेकेशन खत्म।